हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुलवेज और आप देख रहे हैं प्लांट्स नॉलेज। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दोस्तों डेट पाम के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि डेट पाम को किस तरीके से प्लांटेशन की जाती है और उसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसको कौन से महीने में हमको लगाना चाहिए और कौन से मंथ में इसको नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों सभी के बारे में फुल डिटेल के साथ आज बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके के प्लांट्स को यहाँ से परचेस करना तो परचेज भी कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं और इन प्लांट्सों को यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जो सर्विस है पूरी ऑल इंडिया में हमारी सर्विस अवेलेबल है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों डेट पाम की। दोस्तों ये जो प्लांट्स आप देख सकते हैं ये डेट पाम के प्लांट्स है जिसको खजूर बोला जाता है। दोस्तों ये सभी प्लांट्स बिल्कुल डेकोरेशन के पर्पज से लगाने वाले प्लांट्स है। इसको आप अपने फार्म हाउस में या आप अपने मैरिज हॉल में या आप किसी भी रिसोर्ट में आप इनको लगा सकते हैं। ये डेकोरेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स माने जाते हैं। अब बात करें इसकी मिट्टी की, बहुत सारे लोग क्वेश्चन रहता है कि इसमें कौन सी सॉइल का हम यूज़ करें। दोस्तों हम जो यूज़ करते हैं इसमें आप देख सकते हैं जो हमारी एक नॉर्मल सॉइल होती है गार्डन की, जो आप देख सकते हैं ये सैंडी सॉइल होती है, रेतीली मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी हम इस वजह से लगाते हैं दोस्तों, इसकी जो रूट होती हैं वो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाती हैं। आप जब भी डेट पाम का प्लांटेशन करें तो आप सैंडी सॉइल का यूज़ करें, क्योंकि सैंडी सॉइल में जो है हमारे ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं इन प्लांट्सों को जब भी प्लांटेशन करते हैं, इनको लगाते हैं तो इनको बहुत सारे लोग ज़्यादा गहरे लगा देते हैं। इनको ज़्यादा गहरा आपको नहीं लगाना है। जितनी इनकी जड़ होती है दोस्तों, यहाँ तक इसकी जड़ होती है, इस जड़ से ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है। अगर आप यहाँ तक इसको लगा देंगे तो इसमें फंगस लग सकती है और आपका प्लांट्स डैमेज भी हो सकता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि जब भी आप प्लांटेशन करें तो इसको ज़्यादा गहरा नहीं लगाएं और इसकी जो रूट होती है और इसकी जो जड़ होती है बस जड़ को ही इसको लगाना है। और इसमें आप काउडंग जो हमारी गोबर की खाद होती है, गोबर की खाद और आप सैंडी सॉइल का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को आप मिक्स करने के बाद आप इन प्लांट्सों को लगा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग क्वेश्चन रहता है कि कितने बाई कितने का हम हॉल करते हैं। दोस्तों आप जब भी प्लांटेशन करें तो इसमें 3 फीट बाई 3 फीट का आप हॉल कर लें, क्योंकि दोस्तों इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है ये काफ़ी बड़े प्लांट्स होते हैं और इसकी जो जड़ होती है ये काफ़ी मोटी होती है। इस वजह से आप जब भी 3 फीट बाई 3 फीट का आप इसमें हॉल करेंगे तो ये प्लांट्स अच्छे से फिट हो जाएगा और ये अच्छे से ग्रोथ भी इसी तरीके से पकड़ लेगा। दोस्तों इसी तरीके से आपको जब भी प्लांटेशन करें तो आप 3 फीट बाई 3 फीट का आपको हॉल कर लेना है और आप सैंडी सॉइल और काउडंग का यूज़ करना है। और आप दोस्तों इसमें पानी जो है आपको रेगुलर पानी देना है, रेगुलर बेस पे आपको पानी देना है। और दोस्तों बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये भी रहता है कि हम इसको किस टाइम लगाएं। दोस्तों इसका जो सबसे बेस्ट टाइम होता है प्लांटेशन करने का वो होता है फरवरी, मार्च और अप्रैल तक आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इन 3 महीने में भी इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये सबसे बेस्ट महीने माने जाते हैं प्लांटेशन करने के। दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स इस नर्सरी पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके के प्लांट्स को यहाँ से परचेस करना तो परचेस भी कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं और इन प्लांट्सों को यहाँ से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों हम सभी जगह इन प्लांट्सों की प्लांटेशन करते भी हैं। अगर आप चाहते हैं कोई रिसोर्ट बनवा रहे हैं या कोई आप फार्म हाउस बनवा रहे हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम पूरे फार्म हाउस का ठेका भी लेते हैं। अगर आप यहाँ से सप्लाई लेना चाहते हैं तो सप्लाई भी यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये भी रहता है कि हम कौन से साइज़ के प्लांट्स ज़्यादातर लगाएं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लगने वाले प्लांट्स का साइज़ होता है वो 5 से 6 फीट स्टेम के ज़्यादातर खजूरें लगाई जाती हैं। डेट पाम ज़्यादातर 5 से 6 फीट स्टेम की लगाई जाती है, क्योंकि ये आपको थोड़ी लो कॉस्ट में भी पड़ जाएंगी और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। क्योंकि दोस्तों इनका जो स्टेम होता है ये जैसे आप देख सकते हैं इसका जो स्टेम होता है ये काफ़ी मोटी थिकनेस का स्टेम हो जाता है और इसी वजह से ये लगी हुई काफ़ी खूबसूरत भी लगती हैं। दोस्तों जितने बड़ी साइज़ का आप प्लांट्स लेते हो तो उसका जो स्टेम होता है थोड़ा बेकार होने लगता है और उसमें फंगस लगने लगती है। जैसे आप देख सकते हैं ये बड़े साइज़ का स्टेम का प्लांट्स है और इसमें फंगस लगने लगी है। ये देखिए दोस्तों इसमें फंगस
लग रही है और इसका स्टेम जो है थोड़ा डैमेज सा हो रहा है। इसी वजह से आप अगर 5 से 6 फीट की स्टेम के खजूर लेते हैं तो आपको ये बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसमें बहुत ही कम चांस होते हैं डैमेज होने के। सबसे ज़्यादा जो चांस होते हैं लगने के वो 5 से 6 फीट स्टेम की खजूर के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। दोस्तों जितने बड़े साइज़ का आप प्लांट्स लेते हो उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं कि उसके प्लांट्स वो डैमेज हो जाएँ। ये देखिए साइज़ आपके लिए सबसे बेस्ट रहते हैं 8 से 10 फीट स्टेम और 5 से 6 फीट स्टेम के खजूर का साइज़ बहुत ही बेस्ट रहता है। दोस्तों वैसे हमारे पास सभी तरीके के साइज़ के प्लांट्स हैं। अगर आपको किसी भी तरीके के प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के अलग अलग साइज़ के प्लांट्स मैं आपको अंदर तक विज़िट कराता हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि इन पे खजूर आती है या नहीं आती। दोस्तों इन पे जो खजूर आती है यो स्मॉल साइज़ की खजूर आती है जो डेकोरेशन के पर्पज़ से इन प्लांट्सों को लगाया जाता है और इन खजूरों को हम खा भी सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन खजूरों को हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। इन खजूरों को आप खा भी सकते हैं और बट इसको मार्केट में सेल नहीं करवाते क्योंकि ये स्मॉल साइज़ की खजूर होती है और इसमें छोटे साइज़ की खजूर आती है और इसको हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते। दोस्तों ये देख सकते हैं इन पे कुछ पे खजूरें आ भी रही हैं। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे साइज़ की उस पे खजूरें आ भी रही हैं और कुछ पे नहीं आती। दोस्तों ये डेकोरेशन के प्लांट्स होते हैं। इसी आते हैं बड़े साइज़ के प्लांट्स यहाँ से परचेज़ करना तो बड़े साइज़ के भी 15-20 फीट की हाइट के प्लांट्स भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये 15 से 20 फीट की हाइट के प्लांट्स हैं और ये देखिए बहुत सारे अलग अलग साइज़ के प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये देखिए इतनी हाइट इसकी जाती रहती है और प्लांट्स की ब्यूटी जो है ख़त्म होने लगती है। ये देखिए वैसे हमारे पास सभी तरीके के प्लांट्स आपको इस नर्सरी पे मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों बड़े साइज़ के भी प्लांट्स हैं और आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग साइज़ के। ये देखिए दोस्तों ये 25 से 30 फीट की हाइट का प्लांट्स है और बिल्कुल खिल रहा है और बिल्कुल फ्रेश प्लांट्स है और फुल सेट। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग साइज़ के प्लांट्स हैं। अगर आपको किसी भी तरीके के प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन प्लांट्सों को यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जो सप्लाई है पूरी ऑल इंडिया में हमारी सप्लाई जाती है। और चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।